हाँ, तो पहले वाले का कितना निकला? पहले वाला क्या है, बाइफिनल सिस्टम है, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? जीरो प्लेनर है ये, नॉन नॉन प्लेनर प्लेनर है ना? नॉन प्लेनर जीरो क्यों होगा? 2 दो होगा। खाली गौरव को समझ में आया, गौरव को। हाँ सर 2 होगा। एक तो ये है, दिख रहा है ना ये, दिस इज गोइंग टू डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट? ऊपर जो दिख रहा है और नीचे जो दिख रहा है सेम दिख रहा है ना? आया ना, बोलो। और दूसरा हाँ। ये वाला, दिस इज गोइंग टू डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स, आया ना? हाँ। उसका प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होगा? 2 होगा। इसका बताओ कितना निकला? 3 कितना निकला? 3 3 निकला। बाकी लोग का, बाकी लोग बोलिए, फटाफट बोलिए। 2 2 निकला है। ओके ओके, तो देखो गौरव, तुम्हारा 3 कौन कौन सा है? तुमने शायद से ये माना होगा एक, आया ना, कि इन दोनों को लेके एक प्लेन काट देता हूँ ऐसे करके, आया ना? हाँ। उसका इन दोनों को लेके माना होगा कि इन दोनों को लेके एक प्लेन काट देता हूँ, और उसका इन दोनों को लेके एक प्लेन काट देता हूँ, ये माना होगा ना तुमने 3? हाँ। और भी तो है। इधर देखो गौरव, तुमने इसको पकड़ के एक प्लेन काटा ऐसे करके, तुमने यस। इन दोनों को पकड़ के एक प्लेन काटा ऐसे करके, और तुमने इन दोनों को पकड़ के एक प्लेन काटा ऐसे करके, हाँ या ना? हाँ। तुमने इन दोनों को तो नहीं पकड़ा, इन दोनों को पकड़ के भी तो एक प्लेन काट सकते थे ना ऐसे करके, हाँ। हाँ या ना? उसके बाद इन दोनों को पकड़ के भी प्लेन काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो ऐसे करके? इन दोनों को हाँ। पकड़ के भी यस। प्लेन काट सकते हो ना? कितना हुआ तो फिर? 6 6 हुआ। इन अदर वर्ड्स मेरे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स है, मैं कोई सा भी 2 को पकड़ के मैं एक प्लेन काट सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ या ना? कोई सा भी 2 को पकड़ के मैं एक प्लेन बना सकता हूँ ना, मैं एक प्लेन काट सकता हूँ ना, विच इज गोइंग टू डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स, हाँ या ना? हाँ। तो इन अदर वर्ड्स मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? मेरे पास 4 एटम है और मुझे बस 2 को सिलेक्ट करना है, तो 4c2 होगा ना, हाँ या यस। ना? हाँ तो 4c2 का आंसर 6 आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज मेरे पास 4 एटम्स है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इनफैक्ट तुम स्कूल में भी पढ़ोगे ना, तो ये इसी के बेसिस पे, इसी को लेके समझाया होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मैं किसी भी 2 हाइड्रोजन के बीच में से काट सकता हूँ प्लेन, तो दिस आई कैन डिवाइड इट लाइक दिस इनटू टू इक्वल हाफ्स, और मैं इन दोनों को पकड़ के आई कैन लाइक डिवाइड दिस इनटू टू इक्वल हाफ्स, हाँ या ना? आ रहा है बात समझ में? हाँ। टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। So this is going to be 6. इसका बताओ कितना होगा? 3 इसका 3 होगा, हाँ इसका 3 होगा। क्यों 3 होगा? बिकॉज Br को तो लेना ही पड़ेगा ना, Br को, ये Br को पकड़ना ही पड़ेगा ना। हाँ। ये दोनों हाइड्रोजन पकड़ने से तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने वाला, ये तो पीओएस नहीं है। ऑब्वियसली Br को लेना ही पड़ेगा, तो Br को लेके मैं ये वाला हाइड्रोजन चूज कर सकता हूँ, या फिर Br को लेके मैं ये वाला हाइड्रोजन चूज कर सकता हूँ, या फिर Br को लेके मैं ये वाला हाइड्रोजन या फिर मैं Br को लेके
या फिर मैं बी आर को लेके मैं इस वाले को लेके भी काट सकता हूँ, हाँ या ना? तो टोटल कितना हाँ बचेगा हाँ आंसर? 3 होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर 3 होगा। आया समझ में? इसका कितना होगा बताओ अब? कितना होगा 23 का? एक एक प्लस एक ही होगा, ऑब्वियसली एक ही होगा। मेरे पास बी आर लगा हुआ है और मेरे पास मान लो सी एल लगा हुआ है। ऑब्वियसली इन दोनों को पकड़ के इन दोनों को लेके काटना पड़ेगा, ओनली देन आई विल गेट ए प्लेन ऑफ सिमेट्री ना, हाँ या ना? मैं अगर इस हाइड्रोजन को और इस क्लोरीन को लेके करता हूं तो ऑब्वियसली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इस हाइड्रोजन को और इस बी आर को लेके काटूंगा तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ऑब्वियसली मुझे बी आर और सी एल को लेना ही पड़ेगा एक साथ। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी जहां पे मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, राइट? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। 1 एंड 24 में जीरो 0। 0 0 24 में ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है? मतलब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिख देता हूँ। मतलब एन sp3 hybridized carbon atom has no plane of symmetry if all the attached atoms are different. Agreed? अगर सारे atoms different है तो this is not going to show plane of symmetry, right? और sp3 hybridized carbon atom एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? मतलब जो भी तुम मॉलिक्यूल चेक करोगे उसमें sp3 कार्बन एटम विल बी प्रेजेंट समवेयर और द अदर। और 2 कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 25, इसका बताओ। कितना होगा इसका? कितना होगा? ये ऐसा है ना, हाँ या ना? हाँ कितना होगा बोलो? बोलिए। 2 हाँ 2। कैसे? सर एक एक तो CH3 वहां से ऑब्वियसली ऐसे करके होगा ही, सबको समझ में आ रहा होगा। बीच और से दूसरा वाला बीच वाला भी होगा, ऐसे करके भी तो होगा, हाँ या ना? हाँ इस साइड में भी CH3 है, इस साइड में भी CH3। इसका कितना होगा? सर 2 ही होगा। इसका 2 कैसे होगा? सर उसको घुमा सकते हैं ना? नहीं घुमा सकते। कैसे घुमा सकते? ये मॉलिक्यूल दिया गया, तुम घुमाओगे क्यों? क्यों घुमाओगे? तुम्हें ये कॉन्फॉर्मेंट ड्रॉ करके दिया ना उसने, हाँ या ना? हाँ सर। तो तुम्हें इस हाँ स्पेसिफिक कॉन्फॉर्मेंट के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। ऐसे तो बात करोगे तो यहाँ पे जो मैंने बेंजीन ड्रॉ किया था, तो बेंजीन तो तुम्हें ये ऐसे ड्रॉ किया गया है। ये बेंजीन मतलब ये प्लेनर फॉर्म दिया गया है, बेंजीन बोल रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेन। तुम अभी उसका क्या चेयर फॉर्म बना के सोचोगे क्या? अगर चेयर बना के देता सवाल में, तब मैं चेयर के बारे में सोचता। आया बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, तो अभी इसका बताओ। घुमा नहीं सकते तो कितना होगा इसका? 1 1 1 होगा ना? 0 कैसे होगा? 1 होगा। कौन सा 1? कौन सा है 1? ये वाला है। हाँ
टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है ना, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर, और CH3 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, हाँ या ना? हाँ सर। किसी को अगर डाउट हो रहा है कि CH3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ कर सकते हैं, क्योंकि CH3 मॉलिक्यूल ना ऐसे करके होता है, ये है CH3, ये है CH3 जो लगा हुआ है किसी के साथ, मान लो ये ऊपर से ऐसे करके लगा हुआ है, तो ये ऐसे लगा हुआ है ना, तो ये देखो तुमने ऐसे CH3 को काट दिया, तो ये इस साइड में एक हाइड्रोजन एटम हो गया, इस साइड में ऐसे करके देखो, ये CH3 लगा हुआ होगा, ये जो ऊपर वाला एकदम टॉप में यहाँ पे CH3 लगा हुआ, तो ऐसे करके काट सकते हो ना, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, क्लियर है, ये और एक हाइड्रोजन हो गया, आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है, तो काट सकते हम लोग, ऐसे मत सोचो कि CH3 को काट सकते हैं, काट सकते, तो इसमें कितना हो गया, 1 हो गया। तो अभी तुम लोग को प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नंबर 2 जो है वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दिस इज कॉल्ड AOS, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एन एक्सिस about which the molecule shows symmetry on rotation, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मोबाइल फोन है, ठीक है, ओके। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे करके मैंने एक एक्सिस बनाया, और मैं इस एक्सिस के अबाउट मोबाइल फोन को रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, आ रहे समझ में? हाँ अब देखो ये मोबाइल फोन को मैंने ऐसे करके रोटेट किया 180 डिग्री, फिर से रोटेट किया 360 डिग्री, तो 360 डिग्री रोटेट करने के बाद ये फिर से मुझे एक आइडेंटिकल चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ हाँ या ना? कोई सा भी चीज, जैसे मैं अगर मैं अपने आप को रोटेट करता हूँ, तो 360 डिग्री रोटेट करने से तो सेम चीज वापस से मिलेगा ना, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? मेरे पास कुछ है ही नहीं यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। जैसे मान लो कि ये वाला जो फेस है ना, ये जो पहला वाला, ये मोबाइल फोन इस साइड से जो दिख रहा था, पीछे वाला कवर भी ऐसे ही था, एग्जैक्टली सेम एज दिस। तो अभी अगर मैं इस मोबाइल फोन को 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो मुझे सेम चीज मिल जाएगा ना, हाँ या ना? हाँ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक करो तुम, लेट अस टेक ए ट्रायंगल, 2D में पहले बात कर लेते हैं। लेट अस टेक ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को अगर मैं इस एक्सिस पे ऐसे करके रोटेट करता हूं, तो मैं अगर 90 डिग्री रोटेट करूंगा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 180 डिग्री रोटेट करने से फिर से आइडेंटिकल चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फ्रॉम माई वेंटेज पॉइंट इट इज गोइंग टू लुक एग्जैक्टली द सेम ना, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं, एक चीज तुम सोचो कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये तो पहला पॉइंट है, और इसका जो ऑर्डर है, देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। मतलब क्या है कि मैं अगर इस चीज को 360 डिग्री रोटेट करूंगा तो मुझे सेम चीज कितना बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा ना। पहले मैंने हाँ 180 डिग्री रोटेट किया तो एक बार हाँ मिला, सर। उसके बाद और 180 डिग्री रोटेट किया तो 2 बार मिला। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। एटलीस्ट ऑर्डर 2 होना चाहिए फॉर इट टू बी एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑर्डर 1 हो सकता है क्या? ऑर्डर 1 मतलब क्या है? 360 डिग्री रोटेट कर रहे हो तब तुम्हें सेम चीज मिल रहा है। अरे भाई तो 360 डिग्री तो कुछ भी चीज रोटेट कर लो तुम उठा के, कोई सा भी अनसिमेट्रिकल मिसशेपन सा चीज उठा के तुम 360 डिग्री रोटेट करोगे तो सेम चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं हाँ मिलेगा? तो हाँ उसको सर। एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल में ये वाला एक्सिस पे अगर मैं रोटेट करूंगा तो मुझे 180 डिग्री में एक बार मिलेगा, 360 डिग्री में 2 बार मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है और उसका ऑर्डर कितना है? 2 है।
समझ में आ गया? तो ऐसे करके ये वाला भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम लोग बोलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं हम लोग? ये C से रिप्रेजेंट किया जाता है, C सब 2। C मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर कितना है? 2 है। नाउ सिमिलरली ये भी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, हाँ या ना? हाँ और ये भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। सिमिलरली ये भी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा और ये भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, हाँ या ना? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? हाँ हाँ सर। अब देखो कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, और एक चीज भी है। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री में स्लाइस था ना, तो यहाँ पे भी और एक चीज हो सकता है। देखो ये जो मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन में ऐसे घुमा रहा था, ऐसे करके घुमा रहा था, लेकिन मैं मोबाइल फोन ऐसे भी घुमा सकता हूँ ना, हाँ या ना? हाँ या ना बोलो? क्या हाँ सर। मतलब आई कैन ऑल्सो हैव हाँ एन सर। एक्सिस लाइक दिस ना, जिसके अबाउट मैं घुमा सकता हूँ हाँ स्टीयरिंग व्हील जैसा। तो आई विल कॉल दिस द स्टीयरिंग व्हील, ठीक है? और पहला वाला तो मैंने नाम दे दिया स्लाइस, और इसका नाम है स्टीयरिंग व्हील। तो स्टीयरिंग व्हील जैसा अगर तुम घुमाओगे तो चेक करो कितना डिग्रीज घुमाने से सेम चीज मिलेगा। मतलब 360 डिग्री रोटेट अगर मैं करूंगा तो कितना बार सेम चीज मिलेगा? सबसे पहले 120 डिग्री रोटेट करूंगा तो सेम चीज मिलेगा, हाँ राइट? तो ये भी, ये वाला जो एक्सिस है ये भी क्या हो गया? C2 नहीं हुआ, ये C3 हुआ। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अगर मैं इसको 120 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये C हो जाएगा ना, ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे 120, तो ऐसे करके 360 डिग्री रोटेट करूंगा तो मुझे 3 बार सेम चीज मिलेगा, 3 बार आइडेंटिकल चीज मिलेगा, तो ये हो जाएगा C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? हाँ और इसको हम लोग, मैं बोलूंगा, मैंने टर्म दे दिया इसका स्टीयरिंग व्हील। ओके, तो अब देखो, तुम एक काम करो, तुम कैन यू टेल मी द नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन ए क्यूब? क्यूब में तुम्हें क्या लगता है कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? मतलब एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल ले लेते हैं स्टार्टिंग में, सो दैट यू गेट एन आइडिया। कितना लग रहा है तुम्हें क्यूब के अंदर कितना होगा सिमेट्री? रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना होगा? कितना लग रहा है, कितना ऑब्वियस है? ये वाला ऑब्वियस नहीं है क्या? हाँ इसका ऑर्डर कितना होगा बताओ? ये C कितना होगा? और 4। C4 होगा, है कि नहीं है? तो ऐसे करके ऑब्वियसली ये वाला भी होगा, ये भी C4 होगा, राइट? हाँ ये वाला भी होगा, ये भी C4 होगा। और कुछ दिखाई दे रहा है क्या? डायगोनल। हाँ सर, डायगोनल। डायगोनल वाले का ऑर्डर कितना होगा? टू। ऑर्डर 2 होगा। तो काफी डिफिकल्ट है ना डायगोनल वाला। सर 4 ही होगा डायगोनल का। साउंड आ रहा है? साउंड?
साउंड आ रहा है? कम। हाँ, आ रहा था क्या साउंड? बहुत कम, बहुत बहुत कम। कम आ रहा है। A 4, 2. Demonstration on rotational symmetry for. This is a demonstration on rotational symmetry for a cube. Now, consider this cube. साउंड आ रहा है? हाँ हाँ सर। अच्छे हाँ से सर। समझ में आया तुम्हें? क्लियर नहीं। सर देखा ही तो नहीं। देखना नहीं है, बस देखने से भी होगा। चलो, This axis for 360 degrees, we can see that the cube matches itself for 1. या फिर एक काम करो, मैं तुम्हें भेजता हूँ, या तुम अपना फोन में देख लो। YouTube में जाके रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए क्यूब सर्च मारो, सर्च मार के ये वीडियो चेक कर लो, ठीक है? 2, 3, 4 times. With this, we can say that this axis is the axis of rotational symmetry of order 4. ये पहला वाला एक्सिस है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? हेलो, हाँ हाँ सर। ये पहला वाला एक्सिस था, फिर से मैं दिखा देता हूँ, देख लो तुम ये। हाँ, ये पहला वाला एक्सिस है, ये उसने एक फेस मान लिया फॉर आवर रेफरेंस। तो 90 डिग्री घुमाने से सेम चीज मिला, दूसरे बार सेम चीज मिला, तीसरे बार सेम चीज मिला, चौथे बार सेम चीज मिला, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, राइट? हाँ अच्छा, तो ऐसे करके C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 तो था, तो लेट अस सी, हम लोग को पता है कि 3 तो होगा ही। तो दूसरा वाला उसने ऐसे करके पकड़ा, फिर से ऑब्वियसली हमें पता है कि ये C4 होने वाला है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ अब देखो, अब ये एक डायगोनल वाला है, रोटेशनल एक्सिस डायगोनल वाला, और डायगोनल वाला का ऑर्डर चेक करो। ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो इसका ऑर्डर कितना है? 3 है। तो 3 अगर है मतलब 120 डिग्री घुमाने से सेम चीज आएगा। तो ये ऐसे करके और एक डायगोनल हो गया, तो इसका भी ऑर्डर 3 है। तो ऐसे करके कितने डायगोनल्स होंगे? डायगोनल वाले कितने होंगे? 4 होंगे ना? 4। तो ऐसे करके 4 डायगोनल वाले हैं और सबका ऑर्डर कितना है? 3 है। तो ऑब्वियसली ये हम लोग इमेजिन कर नहीं पाएंगे दिमाग में, वी एक्चुअली नीड ए क्यूब रोटेट करने के लिए। तो इसका ऑर्डर हो गया 3, तो ये हो गया डायगोनल वाला। अब देखो, अब ये कौन सा वाला है? देखो ये कौन सा वाला है? ये इस वाले एज का, ये तुम अगर बीच में बैठे हो तो तुम्हारे सामने वाला सीलिंग का जो एज है, एज का जो सेंटर है, उस एज का सेंटर से नीचे वाले एज का सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ किया गया है ना? हाँ या ना? समझ लो, क्योंकि सॉलिड हाँ स्टेट भी सर। तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है ना, तो सॉलिड स्टेट में बहुत फायदा देगा तुम्हें, ठीक है? तब तुम मतलब क्यूब के बारे में तुम्हें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो कुछ भी कर सकते हो उसके बाद। तो यहाँ से लेके इधर, तो इसका ऑर्डर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर 2 है, तो चेक कर लेते हैं। ये 1 बार और ये 2 बार, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। तो ऐसे करके कितने सारे होंगे ना? बहुत सारे होंगे। वो सामने वाला ऊपर वाला सीलिंग का एज सेंटर से इधर नीचे होगा, उसके बाद वो सामने वाला नीचे से यहाँ पे ऊपर भी होगा, हाँ या ना? हाँ
उसके बाद ये लेफ्ट साइड वाला ऊपर से उधर नीचे होगा, इधर का नीचे से उधर ऊपर होगा। उसके बाद ये वाला डायगोनल से भी होगा, ये डायगोनल से उधर उस वाले डायगोनल पे, सिमिलरली इस डायगोनल से उस वाले डायगोनल पे। तुम चेक कर लो एक बार। अब ये देखो, ये सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ ये सर। कौन सा वाला, क्या उसने ये वाला इसका सेंटर से मेरे, तुम अगर बीच में बैठे हो, अगर इमेजिन करो कि मैं अगर रूम के बीच में बैठे हो, तो मेरे पीछे जो है, मेरे पीछे जो ये वाला एज है, इसका सेंटर से ऑपोजिट वाले के सेंटर पे, इसका भी ऑर्डर 2 होगा। बिकॉज देखा जाए तो मैं इस पूरे डब्बा को ऐसे करके घुमा सकता था ना, पूरा क्यूब को, इस पूरा क्यूब को ऐसे करके घुमा सकता हूं मैं, हाँ या ना? मतलब हाँ सर। ये वाला जो एज है और ये वाला जो एज है, ये एक्चुअल में तो सेम ही है ना, सिमेट्रिकल है कि नहीं है ये दोनों चीज? बोलो। यहाँ पे उसने ये वाला हाँ जो सर। आ गया, ये वाला जो उसने किया, इस एज से इस पूरा क्यूब को अगर मैं ऐसे करके पलट दूंगा, तो ये वाला हो जाएगा ना, ये पीछे वाला वाल से ऑपोजिट वाला वाल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो ऐसे करके ही है, तो इसका भी ऑर्डर 2 होगा। तो ऐसे करके कितने होंगे? 2 होंगे। तो देयर आर 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन ए क्यूब। तो हम लोग आते हैं वापस से। सर, हाँ, किसी एज के अलोंग नहीं घुमा सकता क्या? क्या किसी एज के लॉन्ग नहीं घुमा सकता है क्या? एज के अलोंग क्यूब को नहीं घुमा सकते? मतलब एज के लॉन्ग ही तो घुमाया उसने, और कैसे घुमाओगे तुम? कौन सा एज के लॉन्ग घुमाना है तुम बताओ। यहाँ पे मैं क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, बोलो। सर मैंने ड्रॉ किया है। तुमने ड्रॉ किया है? तुम यहाँ पे ड्रॉ करके बताओ, यहाँ पे एनोटेट करके बताओ तुम कैसे क्या करोगे। इसके लॉन्ग घुमाएगा तो कैसे सेम चीज आएगा? तो पलट जाएगा। तो ये तो अपना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, ये इसका, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री कभी नहीं हो सकता। तो तुम इतना दूर क्यों जा रहे हो? तुम इतना क्यूब छोड़ो ना, तुम ये ट्रायंगल पे आते हैं। इसके अबाउट तू घुमाएगा तो कभी जिंदगी में सेम चीज मिलेगा क्या? मतलब ये चीज तो कभी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता ना। ये तो डिस्प्लेस होके इधर चला जाएगा ना नीचे। हाँ, तो उसके बाद नीचे तो सेम ही चीज रहेगा ना। अबे कैसे सेम चीज दिखाई दे? सेम चीज दिखाई देगा क्या? तू पॉइंट ऑफ व्यू से इधर से देखेगा तो सेम दिखाई देगा, नीचे जाएगा तो ये सेम है, ये सेम है, ये दोनों सेम है। सर उल्टा होने से अलग हो जाता है। तुम मेरे को समझ में आता है तेरा प्रॉब्लम क्या है। पहले दूसरा, ये इस टॉपिक से पहले हम लोग मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल है चेक कर रहे थे, राइट? उसको तुम इसके साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो? ये चीज और ये चीज अगर मैंने तुमको ऐसे निकाल के दे दिया, ये दोनों चीज सेम है कि डिफरेंट है, तो तुम बोलोगे ऑब्वियसली सेम है। तो इसको घुमा फिरा के चेक करेगा ना, हाँ या ना? हाँ। यहाँ पे ये बात थोड़ी चल रहा है, यहाँ पे बात चल रहा है इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, या इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। हाँ
तो इसको घुमाने से सेम चीज मिलना चाहिए ना। तो तुम घुमा तुम ऐसे देख रहे हो ना, तो इसको घुमाओगे तो ऐसे ऐसे सेम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें सेम चीज दिखना चाहिए। मैं दो हाँ डिफरेंट चीजों को थोड़े कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे तो दिस वाज लाइक 1 एंड दिस वाज 2, मैं दो अलग अलग चीज को कंपेयर कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक ही मोबाइल फोन ले रहा हूँ, उसको घुमा फिरा के चेक कर रहा हूँ इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना है। तो तुम इस मोबाइल फोन को तो मतलब मान लो कि ये मोबाइल फोन मतलब आइडेंटिकल है, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते हो ना कि तुमने ऐसे करके इसको ऐसे करके घुमा दिया और उसके बाद बोला अच्छा ये और वो तो सेम ही होगा क्योंकि इसको मैं पलट के देखूंगा। तो ऐसा थोड़ी है, ये तुम इसी सेम चीज को घुमा के देख रहे हो ना कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। हाँ सर। दो अलग अलग मॉलिक्यूल को कंपेयर करके थोड़ी बोल रहे कि ये आइडेंटिकल है कि नहीं है। और ये तो कभी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो नहीं सकता, बिकॉज ये तुम ऐसे एक बार पलटोगे यहाँ तक आएगा और एक बार पलटोगे तब यहाँ तक आएगा ना। तो 360 डिग्री हो गया। हाँ सर। तो 360 डिग्री वाले तो तुम मेरे मैं मुझे घुमा लो 360 डिग्री, तो किसी भी चीज को घुमा लो सेम चीज मिलेगा। तो उसको थोड़ी बोलोगे तुम एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आया समझ में? हाँ सर। तो एक क्यूब का कितना, ये सब मिटाओ जो तुमने नोटेट किया है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि एक क्यूब के पास कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कितना है, एक है या ना, दो, तीन, ये सब C4 है कि नहीं है। तो मेरे पास तीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है C4 कैटेगरी का। उसके बाद ये डायगोनल वाले है या ना। हाँ तो ऐसे करके कितने डायगोनल्स है, एक इधर से इधर भी होगा, एक कितना होगा, 4 होगा। 4 4, तो मेरे पास 4, ये कितने होते हैं। अभी तक हमने वीडियो में क्या चेक किया था कि ये C3 था, C3 C3 था। तो मेरे पास 4 C3 टाइप के थे। उसके बाद हम लोगों ने ये भी नोटिस किया कि यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होता है, कहानी ये एज सेंटर से इस वाले एज के सेंटर पे भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। ये इधर से इधर चला गया तो इसका ऊपर से इसके नीचे भी होगा, हाँ या ना। तो 1 2, सिमिलरली यहाँ से नीचे ये भी होगा, है कि नहीं है। 3 4, आ गया बात समझ में। हाँ एंड वी ऑल्सो रियलाइज्ड कि ये भी तो इसी प्रकार का चीज है, हाँ या ना। तो 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं हुआ। और ये 6 कितने थे, C2 थे। तो मेरे पास टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो एक क्यूब का प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना निकला था, प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना था एक क्यूब का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री था एंड 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जरूरत पड़ेगा इन सब चीजों का सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ओके, तो अभी क्वेश्चन, अभी हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। फाइंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। हाँ बोलो।
पहले वाले का प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना है? 3 3 ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? सर 4 होगा ना? हाँ 4 होगा। ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? सी कितना ही है? कितना ही है? कितना ही है? C2 है, C2 ये भी C2 है, ये भी C2 है, और ये भी C2 है कि नहीं है? और ये जो बीच से एक स्लाइस नहीं जाएगा क्या, बीच वाला स्टीयरिंग व्हील हाँ आया ना? तो ये स्टीयरिंग व्हील वाला क्या है? C3 है। तो मेरे पास C2 वाले 3 है और C3 वाला 1 है। सही है? हाँ सर। हाँ नंबर 2 0 देखो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अगर किसी लोग को डिफिकल्ट लग रहा है ये चीज, ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है बढ़िया है, जिनको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो तुम और बेटर समझ लो, लेकिन जिनको समझ में कम आ रहा है, इंटरेस्ट भी कम लग रहा है, तो नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि C2 कितना है, C3 कितना है, ये सब टेंशन मत लो कि सबका निकालना है, ऐसा नहीं है। बस तुमको यह जानना है कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। मैक्सिमम सवाल इतना ही आएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी लो है कि पीपल विल आस्क यू कि C2 कितना है बताओ। मैक्सिमम तुम्हें बस ये जानना है इस पूरा टॉपिक से कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ना? और जिनको समझ में आ रहा है और इंटरेस्ट भी आ रहा है तुम्हें, तो C2 है या C3 है सब सोचना चाहिए, तो इससे तुम्हारा माइंड ओपन अप होगा। और हाँ, नंबर 2 सर बताओ। 1 होगा, 1 होगा 1 होगा कैसे? सब बीच में से। 0 ये 0 एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। दिखाओ क्या बना के, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं है। वैसे टाइम तो खत्म होने वाला है। नेक्स्ट क्लास कब से है? ये मीटिंग बंद होने से ज्वाइन कर लेना सब लोग वापस से 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्लास कब से है? सवाल पूछ रहा हूँ, आंसर दोगे नहीं मतलब। 5:35 5:35 से गया। हाँ, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री का है, ये मॉलिक्यूल है, यही है ना अनिर्बन? हाँ सर। इसको पकड़ के ऐसा पलट दिया तो कैसे सेम चीज मिला? ये दोनों Cl तो ऊपर चला गया। इसके अबाउट ये थोड़ी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, नहीं है ना? 180 डिग्री 360 डिग्री रोटेट करोगे तभी जाके सेम चीज मिलेगा। क्लियर है? क्या? हेलो? सर हाँ एक्सियल सिमेट्री तो ऊपर वाला कार्बन का जो दोनों हाइड्रोजन है उसके बीच में से जा रहा है ना। हाँ, बीच में से जा रहा है, तो हाँ जा रहा है, बीच में से जा रहा है। यहाँ पे तो पलट के आ रहा है, यहाँ पे तो सेम है, लेकिन नीचे का क्या?